विज्ञानास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, क्षीर कदम्बक नाम के एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण थे। ये राजा वसु के समय की बात है और राजा वसु स्वयं उनके शिष्य थे। क्षीर कदम्बक जो आचार्य थे, ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पर्वत और एक शिष्य था उनका नारद। मतलब नारद, पर्वत और स्वयं महाराज वसु, ये तीनों उनके पास प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा, हड़ुकर्मिता की परीक्षा लेने के लिए कौन सचमुच में मोक्षगामी है, किसके मन के अंदर करुणा है, दया है, इस बात को जानने के लिए एक बार क्षीर कदम्बक आचार्य जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 कबूतर बनाए मिट्टी के और तीनों को देते हुए कहा कि जहां पर तुम्हें कोई देखे नहीं, वहां पर जाकर इसकी गर्दन मरोड़ देनी है। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर तीनों निकल पड़े। जो पर्वत था, क्षीर कदम्बक आचार्य जी का लड़का, उसने फटाक से अपनी शॉल निकाली, शॉल के भीतर उस कबूतर को छुपाया और फटाक से उसकी गर्दन मरोड़ दी और कहा कि मैंने तो इसका काम तमाम कर दिया, मुझे किसी ने देखा ही नहीं। वसु भी, जो कि महाराज थे, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहे, पर उन्हें ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आया कि जहां पर वे उस कबूतर की गर्दन मरोड़े, क्योंकि पशु पक्षी कहीं ना कहीं जंगल में भी नजर आ ही रहे थे। आखिर उन्हें गुफा दिखी, पूर्ण अंधकारमय थी। वहां अंदर पहुंचे तो देखा अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सोचा कि ये उपयुक्त स्थान है, यहां तो मैं स्वयं अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा हूं। फटाक से उन्होंने उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। पर जो नारद थे, वे सोचने लगे, ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां पर मैं इस कबूतर की गर्दन मरोड़ूं? कोई ना कोई तो जरूर देखेगा ही, और कोई नहीं भी देखता है, पर मेरा मन, मेरी अंतरात्मा, मैंने आंखें भी बंद कर ली, पर मेरी अंतरात्मा तो देख ही रही है ना। और गुरुदेव ने आदेश दिया है कि जहां पर तुम्हें कोई भी ना देखे, ऐसे स्थान पर जाकर इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ना है। वे हताश, निराश गुरुदेव के पास वापस आए। वसु ने कहा कि गुरुदेव, काम हो गया है। पर्वत ने भी कहा कि मैंने तो यही काम तमाम कर दिया, अपनी शॉल के अंदर लपेट के फटाक से गर्दन मोड़ दी। वसु ने भी कहा कि मैं बहुत भटका, पर एक गुफा मुझे मिल गई जहां पर निमित अंधकार था, सघन अंधकार था। ऐसी जगह मैंने जाकर गर्दन मरोड़ दी है। नारद, तुमने? नारद ने कहा कि गुरुदेव, मैं असफल रहा, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो कोई ना कोई तो देखेगा ना, और किसी ने नहीं भी देखा, मेरी अंतरात्मा तो देख ही रही ना। और उस परम पिता परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। समस्त समष्टि की रचना जिसने की है वो तो देख रहा है ना। आज तो सीसीटीवी कैमरे भी लग जाते हैं कहीं, तो सीसीटीवी कैमरे से भी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बच नहीं सकता है। वो फटाफट फोटोग्राफी निकाल लेता है। तो संसार के निर्माता, समष्टि के निर्माता, उनसे भला क्या छुपा हुआ है? इसलिए गुरुदेव, ऐसा कोई स्थान मुझे तो नजर नहीं आया जहां पर कोई देख ना रहा हो। गुरुदेव गदगद हो गए और सोचने लगे, सचमुच में यह हड़ुकर्मी जीव है। हड़ुकर्मी का मतलब है
कर्म को बांधने में जिसे डर लगता है, गलत काम करने में जिसे एक भीति, भय, उसका आभास होता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, दोस्तों कभी भी इसीलिए कहते हैं कि आप अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यहां से जो आवाज निकलेगी ना वो कभी भी गलत नहीं होगी, वो सही होगी। पर हम दिमाग से सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बस व्यापार में ये हो जाए, उसको मैं ठग लूं, उसको मैं लूट लूं, 5 रुपए की चीज मैं 50 में बेच रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो लूटता है। पर अंतर मन जो कहता है कि नहीं, उसमें और तुम में फर्क है। कमाओ पर उतना ही कमाओ जितना कि हिसाब ऊपर देना है। आटे में उतना ही नमक डालो जितना कि उसका स्वाद बरकरार रहे। नमक में आटा डालोगे तो मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों यही कारण है कि आज हम अंतर आत्मा की सुने, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई चीज किसी की अच्छी लगी, घर में कोई नहीं है या होटल में कोई नहीं है, हम उठाने की कोशिश करते हैं तो अंतर मन कहता है कि नहीं ये चोरी है, ये मेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता, और हमारी हाथ से वो वस्तु उसी समय छूट जाती है, अपने स्थान पे गिर जाती है। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमने इतना किराया तो चुकाया है, और हम उठाने की कोशिश करते हैं। फिर से हमारी अंतरात्मा हमें कहती है कि नहीं मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बस दोस्तों अंतर आत्मा की जब हम बात सुनने लग जाएंगे, सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। हम पाप भीरू बनने लगेंगे, पापों से हमें डर लगेगा। कोई भी काम ऐसा जिसमें कि हमारी आत्मा कलुषित हो, हम कभी भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।